और सोमवार को प्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। दूसरे दिन रेवा सोसाइटी के महेश्वर की विश्व प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ियों को बनते देखा और खुश हुए। अपने भ्रमण के दौरान सचिन ने बुनकरों से मुलाकात की और साड़ियों की बुनाई की प्रक्रिया और उनके इतिहास के साथ महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उनके साथ परिवार के सदस्य भी मौजूद थे, जिन्होंने पारंपरिक कला के साथ हर चीज को करीब से देखा। सचिन का यह दौरा न केवल एक निजी यात्रा है, बल्कि यह महेश्वर की संस्कृति और हस्तकला विरासत को भी जानने का एक मौका है। रविवार को सचिन ने नर्मदा के किनारे स्थित ऐतिहासिक किले और देवी अहिल्याबाई राजगद्दी का भी भ्रमण किया। उन्होंने नर्मदा नदी में नौका विहार भी किया और प्रशंसकों से भी मुलाकात की। प्रशंसकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनका यह कदम यह दर्शाता है कि न केवल खेल के प्रति बल्कि देश की समृद्धि और कला के साथ साथ संस्कृति के प्रति भी गहरी रुचि रखते हैं। सचिन तेंदुलकर को एक नजर देखने के लिए क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ जमा हो गई थी। नमस्कार मैडम जी। सचिन तेंदुलकर जी आए थे रेवा सोसाइटी में, कैसा लगा आपको? नमस्ते, मेरा नाम सैंड्रा है और मैं रेवा सोसाइटी और विमेन वीव चैरिटेबल ट्रस्ट की CEO हूँ और यहाँ दोनों प्रोजेक्ट्स के ऑपरेशंस देखती हूँ। और सचिन जी आए हमारे सोसाइटी में, दोनों प्रोजेक्ट्स में गए। सचिन जी वैसे तो रेवा सोसाइटी आए और अंजलि तेंदुलकर और उनकी बेटी विमेन वीव में भी गए और काफ़ी अच्छा लगा। हमारे जो बुनकर है, हमारे जो स्टाफ है, वो भले क्रिकेट को ना जानते हो उतनी गहराई से, उनके पहलुओं को ना जानते हो, पर सचिन जी को तो सब कोई जानते हैं। और क्योंकि उन्होंने हमारा जो देश का नाम है वो बहुत ही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने आगे बढ़ाया है, नए पीढ़ी को क्रिकेट के तरफ और जो प्रेरित किया उसकी तो कोई तुलना नहीं है। तो आई थिंक जो उनको कहा जाता है गॉड ऑफ क्रिकेट, तो वो है। और हमारे सबका स्टाफ में और टीम में काफ़ी उत्साह बढ़ गया। बहुत अच्छा लगा जब वो इधर आए और उनकी फैमिली, स्पेशली जो उनकी वाइफ थी डॉक्टर अंजलि तेंदुलकर, उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही बारीकी से सारी डिटेल्स पूछी कि ये साड़ी कैसे बनती है, क्या मैकेनिज़्म है। और इवन सचिन सर ने भी काफ़ी जो हमारा पजनी टेक्निक है या बहुत सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने भी काफ़ी बारीकी से सवाल पूछा और एक एक प्रोसेस को समझा, तो काफ़ी अच्छा लगा। जी, किस तरह की जानकारी दी गई आपके द्वारा रेवा सोसाइटी और विमेन व्यू को लेकर? तो जानकारी ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स के बारे में है कि रेवा सोसाइटी का इतिहास क्या रहा है, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन फॉर प्रॉफिट है ये। और जब महेश्वर में महेश्वरी फेमस भी नहीं था तब रेवा की शुरुआत की गई थी। यहाँ के जो महाराज है शिवाजी राव और जो हमारी महारानी है जो शालिनी देवी, दोनों ने मिल के 1978 में इसकी शुरुआत की। जब उन्होंने शुरुआत की तब तो यहाँ पे मुश्किल से 10-15 बुनकर थे। उन्होंने उनसे शुरुआत की, पूरी हिस्ट्री पढ़ी कि अहिल्याबाई के वक्त महेश्वरी कैसे बनता है। वहाँ से हमने पूरा उनको एक्सप्लेन किया और बताया कि जब ये सोसाइटी स्टार्ट हुई तो महेश्वरी का जो पूरा लुक है वो कैसे बदल गया। क्योंकि जो ओरिजिनल महेश्वरी थी वो तो एक कॉटन की साड़ी थी, नवारी थी, कॉटन साड़ी थी और उसके बहुत सारे पहलू थे। बट जो ये सिल्क जो है, जिसको हम तानी बोलते हैं महेश्वर में, उसको इंट्रोड्यूस पहली बार रेवा ने किया। और उसके संग जो इतने सारे सुंदर कलर है, डिज़ाइन है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो डिज़ाइन है वो तो महेश्वर के किले से ली गई है, तो वो सारी चीज़ों को साड़ी में कैसे उतारा, उन्होंने पहले तो खुद सीखा और फिर यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दी। तो ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ एक प्रोजेक्ट और सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, एक बहुत ही बड़ा एम्पावरमेंट की एक ये बोल सकते एक एग्जाम्पल है कि कितना कुछ उन्होंने किया है इस छोटे से शहर के लिए। और 30 बुनकर से आज 5000 से ऊपर बुनकर पूरे महेश्वर में काम कर रहे हैं। सिमिलरली जब विमेन वीव स्टार्ट किया, उन्होंने भी खादी के संग काम किया। यहाँ की महिलाओं को, जैसे जब महेश्वर में सिर्फ साड़ियाँ बुनते थे, बट वुमेन वीव के थ्रू उन्होंने खादी पे भी काम किया, हाथ की कताई पे काम किया। हैंडलूम स्कूल जब स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे हमने नई पीढ़ी को ट्रेनिंग भी दी। तो इतने सारे बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में उनको समझाया। और जब वो रेवा आए तो महेश्वरी का जैसे साड़ियाँ कैसी बनी, फिर हमने उनको बताया कि जो हमारा पजनी का टेक्निक है, जिसको हम स्ट्रीट साइजिंग कहते हैं, वो आखिरी हमारे संग जो महिला है, जो जिनको ये कला आती है, तुलसाबाई नाम है, वो 90-95 के ऊपर की उम्र की महिला है। उन्होंने ये क्राफ्ट जो है, उनको जो टेक्निक है, वो आखिरी जिनको ये आता है। और रेवा सोसाइटी और हैंडलूम स्कूल के ज़रिए हम कैसे नई पीढ़ी को ये सिखाना चाहते हैं, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हुआ तो ये पूरी कला ही लुप्त हो जाएगी। तो सचिन जी को वो काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने इस चीज़ के बारे में काफ़ी गहराई से समझा। और इवन
डॉक्टर अंजलि ने भी कहा कि हम अगर आप इनको अच्छे से समझाओ तो हो सकता है हम इस चीज़ को कुछ और आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। फिर हमने डाइंग के बारे में बताया कि जो हमारे यहाँ डाइंग होती है, जो सूट की यहाँ पे रंगाई होती है, उसका जो पानी है वो काफ़ी जो ऐसे तो ज़्यादा हार्मफुल केमिकल हम यूज़ नहीं करते हैं, पर जो भी है वो पानी में नर्मदा में जाएगा तो वो हानिकारक हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा खुद का एक ईटीपी प्लांट है, जहाँ पे हम वाटर को यहीं ट्रीट करते हैं और जो पानी ट्रीट होके आता है उसको अपने गार्डन में यूज़ करते हैं। तो पूरा प्रोसेस उनको समझाया, उनको काफ़ी मज़ा आया डाइंग देख के कि कैसे कुछ रंग जो है वो हरा होता है मगर हवा में आते ही उसके रंग बदल जाते हैं, पूरा वो केमिकल रिएक्शन समझाया उनको। तो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी पुरानी जगह है ये यहाँ पे। अहिल्याबाई के वक़्त यहाँ पे ब्राह्मणों को भोज कराया जाता था। तो बोलते हैं कि ये काफ़ी ब्लेस्ड स्पेस है ये, मतलब काफ़ी आशीर्वाद है इतने सालों से। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी यहाँ आता है, तो आई होप उनको भी अच्छा लगा होगा। जी। रेवा सोसाइटी के फ्यूचर के लेके कुछ आपने उनके साथ डिस्कस किया? ज़्यादा उतनी गहराई से तो बात नहीं हो पाई, पर हमने ज़रूर उस जो हमने उनको टूर दिया, हमने टेक्सटाइल का जो उनको टूर दिया, पूरा समझाया अपने प्रोजेक्ट के बारे में, उसी के दौरान भी हमने उनसे ये चर्चा की कि कितना इम्पोर्टेंट है ये कला को बचा के रखना और उन जैसे लोगों को और अगर जैसे वो आते हैं, ऐसी जगहों पे विज़िट करते हैं, तो नए लोगों के बीच में वो काफ़ी पब्लिसिटी होती है। काफ़ी लोग उसमें अवेयर होते हैं कि इतने अच्छे फेमस पर्सनैलिटी अगर हैंडलूम पे आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, प्रोसेस समझ रहे हैं, तो सच में उसमें कुछ तो बात होगी। तो वो एक चीज़ उन्होंने जो उनका इंटरेस्ट था, जो उन्होंने जिस गहराई से देखा, तो उसके ज़रिए हमने समझाने की कोशिश की। जो हमारा पजनी टेक्निक है, जिससे हमारा जो सबसे ट्रेडिशनल गर्भ रेशमी की जो साड़ी बनती है और वो बहुत ही महेश्वर में मतलब आई थिंक सिर्फ रेवा ही है जो गर्भ रेशमी बनाती है अपने असली तौर पे। जो है उसको जो धागे हैं, पजनी के धागों को यूज़ करके, जो बहुत ही मुश्किल तरीके से बनता है। तो वो क्राफ्ट को हम रिवाइव करें तो उसके बारे में हमने बताया और हमारा जो स्कूल है अहिल्या बाल ज्योति स्कूल, तो जब 1978 में जब ये शुरुआत हुई रेवा की तो बुनकरों के बच्चों को यहाँ पे फ्री में मुफ्त में यहाँ पे पढ़ाई और एजुकेशन दिया जाता था। पर अभी धीरे धीरे कितने साल हो गए तो अभी भी यहाँ पे जो स्कूल है वो पूरे महेश्वर के लिए खुला है ताकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हाई एजुकेशन वो बहुत ही यहाँ पे मिनिमम फीस दे के यहाँ पे पढ़ाई कर सकता है। ये पूरा रेवा उसको सपोर्ट करती है। तो इस सारे ब्रीफिंग के दौरान उनको हमने सब प्रोजेक्ट्स के बारे में ब्रीफ दिया ताकि अगर आगे जाके उन्हें भी काफ़ी स्पेस मिले, हमें भी कुछ हेड स्पेस मिले और अगर फ्यूचर में वो हमारे संग और आए, हमारे संग जुड़े, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो बहुत हेल्प हो जाएगा हमारे लिए। धन्यवाद।